जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति का। ठीक है, अगर आप ये सामने चार्ट देख रहे हैं ना, इसे मेष लग्न मत मानिएगा। ये तो एक नंबर से मैंने सिंपली लिखा है। कोई भी लग्न हो, ठीक है, कोई भी राशि हो, अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठता है तो राहु का एक गुण क्या होता है कि ये राहु का स्वभाव है वो थोड़ा मलिन है। ठीक है, चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव हमारा माता का घर भी है, चतुर्थ भाव हमारी लग्जरी भी है, चतुर्थ भाव से वाहन भी दिखाई देता है, चतुर्थ भाव से हमारे सारे ऐश्वर्य, घर परिवार सब देखते हैं। और चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। और ज्योतिष में जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा कारक होता है हमारी माता का और हमारे मन का। तो अगर चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं राहु है तो एक तो ये राहु माता को शारीरिक कष्ट देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कष्ट माता को लगा रहता है। दूसरा, इस राहु का स्वभाव यहाँ पे चंद्रमा पे, इस राहु का स्वभाव चंद्रमा पे ये पड़ता है कि चंद्रमा इंसान की सोच में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब इसमें एक उदाहरण दे दूं कि अगर व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है, मंदिर में है या अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहा है, तो यहाँ का राहु क्या करेगा? इंसान के दिमाग में उस समय मलिन विचार पैदा करेगा। इंसान बैठा तो मंदिर में है, पूजा कर रहा है, लेकिन विचार उसके जरूर कहीं ना कहीं मलिन हुए रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर राहु ऐसा करता है। और यही इंसान अगर वॉशरूम में बैठा है, टॉयलेट में बैठा है, तो वहाँ उसे भगवान संबंधित विचार, पूजा संबंधित विचार उसके दिमाग में राहु यहाँ पे देता है। अब यहाँ पे राहु की जो दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में पड़ती है, पांचवी दृष्टि। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्योतिष में, तंत्र मंत्रों में, किसी चीज में कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सा रुचि उत्पन्न करता है। अब सातवीं दृष्टि इसकी कर्म भाव पे पड़ती है, तो कर्म भाव पे ऐसा व्यक्ति पहले तो जॉब में जाता है, फिर जॉब छोड़ने के लिए तत्पर रहता है। मतलब राहु व्यक्ति को एक जॉब में टिकने नहीं देता, कई बार उसके कहीं ना कहीं जॉब को चेंजेस भी कराता रहता है। ठीक है, और नवीं दृष्टि जो राहु की पड़ती है वो पड़ती है 12वें भाव में। तो 12वां भाव हमारा विदेश का भी कारक है, 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल का खर्चा भी है। तो कहीं ना कहीं अगर माता बीमार है तो हॉस्पिटल का खर्चा होगा। कहीं ना कहीं अगर 12वें भाव में कोई सपोर्टिंग ग्रह बैठ गया है राहु का, तो विदेश से आय के साधन भी यहाँ पे राहु उत्पन्न कराता है। अब जिस कलयुग में हम रह रहे हैं ये राहु का युग है। ठीक है, राहु ही हमारे लग्जरी का कारक है। यहाँ राहु ही जितनी जल्दी प्रभाव देता है, ये आदमी को अर्श से फर्श से अर्श पे उठा देता है और तब दोबारा अर्श से फर्श पर भी यही राहु पटकता है। तो राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस कलयुग में हो जाता है। राहु को कंट्रोल करना है तो राहु के बीज मंत्रों से या देवी दुर्गा की आराधना से या अपने कर्मों से हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि राहु की दशा आती है वो व्यक्ति के जीवन में, अगर राहु सही जगह पर बैठा है तो कहीं ना कहीं पैसा लाती है। व्यक्ति के पास पैसा आता है तो ज़्यादातर राहु की दशा में इंसान गलत रास्ते से चल पड़ता है, गलत रास्ते में। अगर इंसान गलत रास्ते पे चला है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लास्ट में राहु देगा। राहु को ऐसा सोच लीजिए, राहु पहले व्यक्ति को गलत कर्म के लिए उकसाता है। जब इंसान गलत कर्म करता है तब उसके बाद वो उसे कष्ट देता है और राहु ये बोलता है कि तू गलत कर्म तूने किए हैं तो इसका दंड भी तू भोगेगा। राहु का सिद्धांत ये नहीं है कि ये गलत कर्म मेरे द्वारा कराए गए। तो राहु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राहु कलयुग में बहुत ज़्यादा बली है। तो राहु को कंट्रोल हम अपने कर्मों द्वारा, आध्यात्मिक कर्मों द्वारा कर सकते हैं। तो राहु का चतुर्थ भाव में अगर आप देखें तो ये प्रभाव है